प्यारे बच्चों, मैं आपके हिंदी टीचर आरती शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत पुस्तक से कक्षा 7 पाठ 2 दादी माँ। इस वीडियो में हम पाठ का सारांश जानेंगे। एक छोटे से गांव के मिट्टी के घर में, जहां हर दीवार पर यादों की परछाई थी, शिव प्रसाद जी अपनी दादी माँ के साथ बड़े हुए। दादी माँ एक ऐसी महिला थीं जिनकी ममता और स्नेह की कहानियां पूरे गांव में गूंजती थीं। शिव प्रसाद की जिंदगी में उनका स्थान केवल एक रिश्ते तक सीमित नहीं था। वे उनकी देखभाल करने वाली, उनकी सच्ची साथी और एक प्रेरणा थी। शिव प्रसाद बचपन में थोड़ा नाजुक स्वभाव के थे। गांव के लोग और उनके मित्र उनकी सरलता को कमजोरी समझते थे। छुट्टियों की खबर सुनकर खुश होने वाला ये बालक मुश्किल परिस्थितियों में अक्सर दादी माँ की छत्रछाया में ही सुकून पाता था। एक बार की बात है, जब बरसात के मौसम में उफनते पानी में कूदने और खेलने का मोह शिव प्रसाद को रोक नहीं सका, पर परिणाम स्वरूप उन्हें तेज बुखार हो गया। उस दिन दादी माँ उनके पास आईं। उन्होंने अपने पल्लू से बंधी गांठ खोली और उसमें से एक विशेष मिट्टी निकाली। इसे उनके माथे और मुंह पर लगाते हुए दादी माँ ने कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। शिव प्रसाद को वह मिट्टी कोई जादुई औषधि लगी, लेकिन असल जादू तो दादी माँ का स्नेह और उनकी देखभाल थी। जब तक उनका बुखार ठीक नहीं हुआ, दादी माँ दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठी रहीं। गांव में कोई बीमार होता तो दादी माँ सबसे पहले वहां पहुंच जाती। उनके लिए सेवा करना केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक आनंद था। शिव प्रसाद याद करते हैं कि सफाई और देखभाल में उनकी दादी माँ से बढ़कर कोई नहीं था। दवा देने में थोड़ी सी भी देरी होती तो वे परेशान हो जाती। एक और घटना शिव प्रसाद के दिल में गहराई से बस गई। उनके पड़ोस की रामी की चाची, जो बहुत गरीब थीं, ने दादी माँ से उधार लिया था। जब वह पैसे लौटाने में असमर्थ हुई तो दादी माँ ने पहले तो उसे डांटा, लेकिन फिर उसका सारा ऋण माफ कर दिया। इतना ही नहीं, दादी माँ ने ऊपर से 10 रुपए और देकर कहा, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई मत होने देना। शादी का उत्सव दादी माँ के लिए खास खुशी का अवसर था। घर में पड़ोस की महिलाएं गीत गा रही थीं और दादी माँ हर काम में जुटी हुई थी। शिव प्रसाद ने उन्हें देखा कि बिना किसी काम को हाथ लगाए भी उनका हर जगह होना कितना महत्वपूर्ण था। शादी की रात शिव प्रसाद छुपकर नाटक देखने गए। जब उनकी भाभी का दृश्य आया तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाए और उनके छुपने का भेद खुल गया। दादी माँ ने उन्हें एक नज़र देखा, जिसमें प्यार और थोड़ी सी झिड़की दोनों थे। शिव प्रसाद की दादी माँ केवल एक माँ की तरह नहीं थीं, वे त्याग और ममता की मूर्ति थी। लेकिन जब उनके दादा का निधन हुआ तो दादी माँ के जीवन में उदासी ने घर कर लिया। एक शाम शिव प्रसाद ने देखा कि उनकी दादी माँ एक कोने में गीली धोती पहने हाथ जोड़कर बैठी रो रही थी। जब उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा तो वे मुस्कुराकर बोली, तूने खाना खाया या नहीं? ये उनकी खासियत थी, अपने दर्द को दूसरों से छुपाना। कुछ समय बाद शिव प्रसाद के किशन भैया का एक पत्र आया, जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रहीं। इस खबर को पढ़ते हुए शिव प्रसाद के हाथ कांप रहे थे। वह इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी ममता की छाया, उनकी दादी माँ, अब उनके साथ नहीं रहीं। आज भी जब शिव प्रसाद दादी माँ को याद करते हैं तो उनके मन में ममता और प्यार की एक उज्ज्वल छवि उभरती है। दादी माँ की सादगी, त्याग और ममता ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। ये कहानी केवल उनकी दादी माँ की नहीं, बल्कि उन सभी दादी माँओं की है, जो अपने स्नेह और बलिदान से परिवारों को जोड़े रखती है। दादी माँ वास्तव में शिव प्रसाद जी के जीवन का वह अटूट हिस्सा थी, जो उनके दिल में हमेशा के लिए बस गई।